आदाब, मैं जमील अहमद। ये प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर क्या है। इस वक्त की अहम खबर, हमने जो एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद के बारे में है। जो जमीयतुल उलमा हिंद के जो 100 साल से ज़्यादा अरसा मुकम्मल हो चुका है, इनकी जो खिदमत खल्क है जंग आज़ादी से लेकर अब तक की, ये काबिल तारीफ़ है और बेमिसाल है। इसको लेकर हमने एक एक शोबे, यहाँ पर जमीयतुल उलमा हिंद में कई शोबे हैं, जिसमें एक शोबा है जिसका नाम सद्भावना मंच है। और इसके ज़रिए से किस तरह से इंसानियत की, समाज की और देश की खिदमत की जाए और आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक को कायम करके नफ़रत की आग को मिटाकर मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में फैलाया जाए, इस तरह का सोच को लेकर इस मंच को कायम किया गया। और इस मंच को दारुल उलूम देवबंद में क़याम में लाया गया और तमाम उलमा कराम ने इसके हक़ में आवाज़ दी कि ये आज के दौर में काफ़ी ज़रूरी है। और इसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल हैं। एक कमेटी बनाई गई और मौलाना महमूद मदनी साहब और जमीयतुल उलमा हिंद की पूरी कमेटी जो है इसके साथ लगी हुई है। और इसी संदर्भ में हमने सद्भावना भवन यानी सद्भावना मंच के जो जिम्मेदार हैं मौलाना जावेद साहब से कुछ सवालात पूछने की कोशिश की कि आखिर सद्भावना भवन है क्या और इससे हमारे लोगों के लिए कितना फ़ायदा और कितना मजबूत है। आइए देखते हैं मौलाना जावेद साहब ने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है। जमील अहमद, प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ के खास बुलेटिन में आज हम हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। और दिल्ली में एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है जिसका नाम जमीयतुल उलमा हिंद है। यह ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की सबसे अहम, इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने आज़ादी के पहले से लेकर आज तक इंसानियत और खिदमत खल्क काम करते हुए आए हुए हैं। इसी संदर्भ में इन्होंने मौलाना जावेद कासमी साहब हमारे सामने मौजूद हैं, जो एक सद्भावना मंच के नाम से जमीयतुल उलमा हिंद ने ये काम शुरू किया है। जनाब, आप बताइए लोगों के सद्भावना भवन क्या है और इससे आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? जमीयतुल उलमा हिंद ने अभी देवबंद में एक प्रोग्राम किया था, एक जो इजलास था, उसमें ये एक तजवीज़ और एक ऐसा मेमोरेंडम और एक ऐसा खाका पेश किया देश के सामने कि जो देश की ज़रूरत, समाज की ज़रूरत, इंसानियत की ज़रूरत, मानवता के लिए ज़रूरी, और वो सभी ने हाथ उठा करके और इसकी तायीद की। देवबंद के अंदर वो डिपार्टमेंट है जमीयत सद्भावना मंच, और हमारे मौलाना महमूद मदनी साहब हैं और जमीयतुल उलमा हिंद की जो पूरी बॉडी टीम है, सबकी फ़िक्र और कोशिश यही है कि पूरे देश के अंदर जितने भी समाज और धर्म मज़हब के लोग रहते हैं, वो मानवता, खिदमत खल्क, इंसानियत, इसी तरह समाज सेवा, समाज की सुरक्षा और देश को दिशा दशा, देश के विकास के लिए इस सोच और विचार को हम लोग एक तरह से पारिवारिक बना दें इसको। और यही एक ख़ास सोच है और इसके तहत में हम लोग प्रोग्राम्स भी और मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं। और पूरे भारत में एक ऐसा मैसेज जा रहा है। यहाँ बहुत सारे हमारे भाई हैं जो यहाँ आ रहे हैं, कई तरह के हमारे शर्मा जी हैं यहाँ पे, के शर्मा जी हैं, ठाकुर मनुषी जी हैं, और हमारे विजय बौद्ध जी हैं, मैम हमारी यहाँ हैं, कई सारी जो है, नीलू जी मैम हैं, और बहुत सारे हमारे भाई हैं, सुशील खन्ना जी महाराज हैं। पिछले दिनों अभी लोकेश मुनि जी महाराज आए थे, गोस्वामी जी महाराज आए थे, बाबा सिद्ध जी महाराज नोएडा में गौशाला के जिम्मेदार है, वो आए थे, सुखदेव महाराज जी को हमने बुलाया। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो जैन समाज के हो, क्रिश्चियन से हों या सिख समाज से हों। एक मैसेज पूरे भारत में दे रहा है जमीयतुल उलमा, उसके लिए पहल कर रही है और बहुत इस पर कामयाब। तो देखा गया कई स्टेट के अंदर भी वहाँ के जो जमीयतुल उलमा की बॉडी है, वहाँ के जो जितने भी कन्वीनर हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी सभाएँ करी है इस पर। बहुत मदनी साहब ने भी काफ़ी सराहा है, जमीयत ने भी। तो हम लोग बहरहाल दिल्ली में हम लोगों ने कई प्रोग्राम्स किए हैं। आज भी अब मीटिंग थी हमारे यहाँ, और डेली कोई ना कोई मीटिंग रहती है, और दूसरे धर्म के, मज़हब के और देशवासी बहुत से लोग आते हैं, विचार करते हैं, बैठते हैं। और सभी ने कहा कि देखिए भाई, ये राजनेता, राजनीति, सत्ता, सत्ताधारी, वो अपनी जगह है। इसी तरह धर्म के इशू, पूजा, इबादत, अर्चना, सोच विचार, वो सब धर्म स्थल, धर्म गुरु, उनके विचार, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जितने भी वर्ग और समाज के लोग हैं, सबके लिए चूँकि देशवासी होने की हैसियत से इन तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो हम लोग जनता, समाज और देश के लिए काम करना चाहते हैं।
ये हम लोग मकसद है। क्या जिस तरह से सद्भावना भवन ये बनाने के बाद जो इस वक्त नफरत की आग इस देश में भड़क रही है, इससे कम होगी? नफ़रत की आग, मैं तो इस बात को ये कहता हूँ कि जो देशवासी हैं, भारतवासी हैं, वो नफ़रत की बात नहीं करते। जो देश को बनाना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन, विधानसभा, भारत, पूरे दिल्ली के जितने बॉर्डर हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और जितने भी तमाम स्टेट हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी भारतवासी देशवासी, आसाम के, बंगाल के जितने भी हैं, झारखंड, कहीं भी हों, जितने भी स्टेट के हमारे यहाँ देशवासी हैं, कोई ये नहीं चाहेगा कि देश में कहीं ऊंच नीच हो, देश में कहीं मतलब तोड़ फोड़ हो, समाज को बांटा जाए। तो जब वो बनाने की बात कर रहे हैं तो फिर नफ़रत की बात कौन कर रहा है? इसलिए हमारी बात समझ से बाहर है। और बल्कि हमने अभी एक मीटिंग में बात कही थी, बहुत सारे हिंदू भाई वहाँ बैठे हुए थे, हर समाज के लोग बैठे थे, कि हम आपसे ये एक तरह से सवाल करना चाहते हैं कि मुसलमानों के बारे में अगर किसी को कोई शुबा है या कोई यानी संदेह है या कोई इशू है, आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप ज़रूर बताइए। उनमें से सब लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पहनने ओढ़ने के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, पढ़ने लिखने के एतबार से, बिजनेस तिजारत के एतबार से, व्यापारी हैं, आप सब चाहते हैं कि देश तरक्की करे, मुसलमान भी शिक्षित हो, सुरक्षित रहे और विकसित हो। तो इसी सोच के आपके अंदर भी है, तो फिर नफ़रत की बात कौन कर रहा है? पहले क्या था, नहीं था, पहले क्या नहीं हुआ, महाभारत भी हुए, बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारे मामले हुए, हमें उससे क्या लेना देना है? हम देशवासी हैं, भारतवासी हैं, हमें खुदा ने भारत में पैदा किया है, ये हमारा घर है, वतन है, प्यार है। और जहाँ जहाँ पेड़ पत्ते, जहाँ पत्तियाँ डालियाँ जो है हवा से हिलती है, वो पत्तियाँ हिलती हैं तो हमारे दिल हिलते हैं। इसलिए हम यहाँ की खुशबू है, यहाँ की जो मोहब्बत है, प्यार है, हमने इसको हर जगह पाया है। सभी समाज के लोग आ रहे हैं, किसी ने इस तरह नफरत की बात नहीं करी हमारे सामने। और जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आपके माध्यम से, आपके जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर हम आग को, नफ़रत को और फैलाएंगे तो वो और मतलब से समाज माशरे के अंदर आग फैलेगी, तो इसे वहीं ख़त्म कर दी जाएगी। तो प्यार मोहब्बत को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम इस बात की पूरी उम्मीद भी करते हैं, बल्कि यकीन रखते हैं कि आपके ज़रिए पूरे देश के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा। यहाँ बैठ कर के आप जमीयत सद्भावना मंच के ऑफिस में आप बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, और नेशनल ये ऑफिस है। तो मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि लोग, हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत है और वो उनकी दुआएं हमारे साथ में हैं। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि अब तक हमें कहीं किसी मीटिंग में कोई नाकामी नहीं आई है, कामयाबी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ों की दुआएं साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब ने अपने सद्भावना भवन के बारे में इतनी ज़बरदस्त बात बताई कि हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए और इसकी मोहब्बत को कायम करने के लिए और इसे दुनिया में एक ऊंचे मकाम पर लाने के लिए ऐसे उलमाए किराम के, ऐसे सद्भावना भवन की, ऐसे जमीयतुल उलमा हिंद की ज़रूरत है, जो यही चाहते हैं कि मेरा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़े। जय हिंद। ठीक है ना? खबरों को प्राइम न्यूज़ इंडिया पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।